आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं ये है क्लास 11th का सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। अब ये जो चैप्टर है बड़ा अच्छा चैप्टर है और इसमें हमें काफी कुछ जानने के लिए मिलता है कि हमारी इकोनॉमी की जो सेंट्रल प्रॉब्लम है वो क्या है। तो हम यहाँ पे इसे समझेंगे कि भाई हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, लेकिन हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए एज अ बेसिक इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। वो क्या है कि भाई हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो क्या है, व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो जब आपने लास्ट चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा उसमें कुछ चीजें बताई गई थी कि हमारी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो क्या है। हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, हम किसी भी कंट्री के पास क्या नहीं है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है। तो जब हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है तो उससे क्या होता है, लोगों की जो इच्छाएं वो पूरी नहीं हो पाती, फुलफिल नहीं हो पाती। और लोगों की जो इच्छाएं हैं, पीपल आर हैविंग द अनलिमिटेड वांट्स, लोगों की इच्छाएं अनलिमिटेड है ना। अब एक प्रॉब्लम और निकल कर आई थी इसमें से, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। वो क्यों आई थी? क्योंकि हमारे रिसोर्सेज के भी क्या है, ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, यानी कि एक रिसोर्स को हमें कई तरह से इस्तेमाल करना होता है, इसलिए भी हमारे पास ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, कहते हैं wants of the human beings are unlimited but the means of satisfying these wants are scarce। scarce का मतलब है कि कम। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हम इंसानों की जो इच्छाएं हैं वो क्या है, बहुत ज्यादा है, लेकिन उन्हें सेटिस्फाई करने वाला जो रिसोर्स की अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा कम है। साथ में कहते हैं इट इज इम्पॉसिबल फॉर एन इकोनॉमी टू प्रोड्यूस एवरीथिंग फॉर ईच इंडिविजुअल बिकॉज नो इकोनॉमी होल्ड्स अनलिमिटेड रिसोर्सेज। यहाँ पे ये क्लियरली हमें बता रहे हैं कि भाई हमारी जो पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमी है, डिफरेंट कंट्रीज है, या हमारी खुद की इकोनॉमी है, डिफरेंट कंट्रीज की इकोनॉमी है, कोई भी क्या नहीं करता, अनलिमिटेड रिसोर्सेज को होल्ड नहीं करता है। तो सबकी इच्छाएं इंडिविजुअली, एक एक पर्सन की इच्छाएं सभी तरह की पूरी करना पाना मुश्किल है। चलिए आगे पढ़ते हैं क्या बताया गया है। एक क्वेश्चन और ये आपसे पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अच्छा यहाँ पर एक चीज मेंशन है, दैट इज हियर इकोनॉमिक प्रॉब्लम वी मीन द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। लोगों में प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों हमें देखने के लिए मिलती है? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, अनलिमिटेड वांट्स हैं, और उन रिसोर्सेज के भी ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो ये तीन हमारे पास इसके आंसर हो सकते हैं। इसके बाद एक सवाल पूछ रहा है, कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। भाई कॉज क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज हो रही है? अभी हमने इसी पे तो डिस्कस करा, तीन चीज हमने डिस्कस करी है ना, कि भाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों अराइज हो रही है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होने के मेन तीन कारण है, वो ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे नंबर 1 लिखा है लोगों की अनलिमिटेड वांट्स, है ना, और उसके बाद क्या है, लिमिटेड और द स्केयर मींस, यानी जो रिसोर्सेज है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है। इसके अलावा क्या है, ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ द रिसोर्सेज। तो ये तीन मेजर प्रॉब्लम है, इसी वजह से क्या हो रही है, हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज हो रही है। ठीक है, अब इसको डिफाइन करा गया है कि भाई अगर अनलिमिटेड वांट्स हैं तो क्या होगा। अगर लोगों की अनलिमिटेड वांट्स हैं तो नो ह्यूमन कैन सेटिस्फाई ऑल हिज वांट्स, सभी लोग अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा हमें कहा जा रहा है कि डिमांड इंक्रीजेस विद द चेंज इन द सोसाइटी। जो लोगों की इच्छा है ना, जैसे जैसे सोसाइटी में चेंज आता है वो बढ़ती रहती है। ठीक है, नया नया ट्रेंड आता रहेगा, नए नए डिजाइन आते रहेंगे, तो लोगों की जो इच्छाएं वो उन चीजों के लिए बढ़ती रहती है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि इसके साथ साथ बढ़ती रहती है, चेंज होती रहती है जो डिमांड है। अब यहाँ पे कहा गया है, फॉर एग्जाम्पल फ्यू ईयर बैक देयर वर हार्डली एनी डिमांड फॉर लैपटॉप्स। अब यहाँ पे क्या बताया गया कि भाई कुछ साल पहले तक हम देखते थे कि लैपटॉप्स की डिमांड नहीं हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे ट्रेंड बदला, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बदली, लोगों ने डिमांड करनी शुरू करी, तो इससे क्या हो गया, अनलिमिटेड वांट्स बढ़नी शुरू हो गई, है ना। लेकिन उसको जो बनाने वाले रिसोर्सेज है वो हमारे पास क्या है, लिमिटेड है। नेक्स्ट है लिमिटेड और द स्केयर मींस रिसोर्सेज आर लिमिटेड बिकॉज द पीपल डिमांड इज ग्रेटर देन द अवेलेबल रिसोर्सेज। कह रहे हैं जो हमारे पास रिसोर्स है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारे पास जो लोगों की डिमांड है वो ज्यादा है। हमारे पास रिसोर्सेज तो काफी है, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज लोगों के लिए जो ओवर लोगों की डिमांड है उसको पूरे करने के लिए नहीं है ना। तो यहाँ पे वी कैन से दैट कि भाई लोगों की जो डिमांड है वो ज्यादा है अवेलेबल रिसोर्सेज, विच मीन्स पीपल डिमांड इज ग्रेटर देन दी अवेलेबल रिसोर्सेज। तो इसलिए हमें क्या देखने के लिए मिलती है, स्कैरसिटी देखने के लिए मिलती है, या फिर स्कैर्स मींस ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो रिसोर्सेज के क्या है, ऑल्टरनेटिव यूजेस है। रिसोर्सेज हैव द ऑल्टरनेटिव यूजेस, फॉर एग्जांपल मिल्क इज यूज्ड टू मेक स्वीट्स, कर्ड, बटर एंड घी एक्सेट्रा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एक ही रिसोर्स को यूज करके कई तरह की चीजें प्रोड्यूस करनी है, इसलिए भी हमारे लिए क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। चलिए इस वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, यहीं तक कवर करेंगे। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी के मेन पार्ट हमारे पास क्या क्या है। फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में।